हेलो बच्चों, तो फाइनली फार्माकोग्नोसी का भी मॉडल पेपर है ना। मॉडल पेपर या जिस कह लो जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम आपका होना है वो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो भाई, ये कई बार मैंने दिखाया है तो ये पता है बार बार एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, ज़्यादा समय जाता है। दिखा इसलिए देता हूँ ताकि पैटर्न याद रहे, और ये पैटर्न हमारा तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, ये पीसीआई की तरफ से आया हुआ पैटर्न है। ठीक, तो बात करेगा आएगी फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में क्या 3 घंटे का पेपर 80 नंबर का रहेगा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो लॉन्ग आंसर की बात करें, लॉन्ग आंसर आपको 7 दिए जाएंगे, 6 करने होंगे, और सारे क्वेश्चन आपके या सारे आंसर आपके 5 नंबर के होंगे। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ ड्रग एडल्टरेशन। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है प्रीवियस मॉडल पेपर में भी दिए हों, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बताए जा रहे हैं ना। तो डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ ड्रग एडल्टरेशन के मेथड्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन के मेथड्स लिखते हैं और उनको एक्सप्लेन करना है। डिटेल अबाउट एल्कलॉइड और टैनिन। देखो एग्जाम में कुछ बातें, पहली बात तो ये कितने क्वेश्चन करने हैं ये स्टार्ट में ही आप टिक कर लो, कौन सा करना कौन सा छोड़ना। दूसरी बात ये, अब जैसे इसमें क्या दिया है, राइट अबाउट एल्कलॉइड और टैनिन। कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं जिनको दोनों बहुत अच्छे से आते हैं, तो दोनों लिख डालते हैं। सर हमको आता था, हमने लिख दिया। एल्कलॉइड भी आता था, टैनिन भी आता था, हमको आता, हम क्यों ना लिखें। एक तो ये समस्या। दूसरी बात, क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ना। कुछ लोग तो जानबूझ के लिखते हैं, कुछ लोग अनजाने में लिख के आ जाते हैं कि भाई नहीं पता चल पाया हमको, राइट, तो हमने और देखा ही नहीं। दूसरा है राइट इन डिटेल अबाउट एस्ट्रिंजेंट विद एग्जाम्पल्स। एस्ट्रिंजेंट के बारे में और जो ड्रग हमारी है उसके बारे में डिटेल में लिखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन ओपियम एंड इट्स प्रिपरेशन। ओपियम और उसकी जो प्रिपरेशंस हैं उनके बारे में डिटेल में लिखना है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सर्जिकल ड्रेसिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सर्जिकल ड्रेसिंग्स और उसके एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन फार्मास्यूटिकल एड्स। ये कॉमन टॉपिक है, फार्मास्यूटिक्स का भी है और फार्माकोग्नोसी का भी है। तो मैं देखो जहाँ से पढ़े हो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने भी पढ़ाया है फार्मास्यूटिकल एड्स किस पे, फार्मास्यूटिक्स में। चाहो तो एक बार देख लेना, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि पढ़े कहीं से भी हो, मेरा वो टॉपिक देखने के बाद रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में कितना लिखना है आपको, राइट, या क्या लिखना है, कंटेंट कम नहीं पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं शॉर्ट नोट की। देखो लॉन्ग में क्या है, हमने 7 दिए, इन 7 में कोई 6 करने हैं, एक आपको छोड़ देना है। शॉर्ट आंसर की बात करें, 11 दिए हुए हैं जिसमें से आपको 10 करने हैं, और प्रत्येक जो है 3 नंबर का होगा। करेक्ट। इसमें क्या है, शॉर्ट नोट ऑन एक्सट्रैक्शन मेथड, और कौन सा मेथड, बाई सॉक्सिलेट ऑपरेटस। सॉक्सिलेट ऑपरेटस के थ्रू। ऑलरेडी एक्सट्रैक्शन मेथड भी मैंने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा रखा है, तो फार्मास्यूटिक्स फार्माकोग्नोसी। वैसे ही आगे आप देखोगे, जैसे अभी ये फार्माकेमिस्ट्री पढ़े हो, अगले साल आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, वेरी मच सिमिलर विद ईच अदर, है ना। तो नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रास्यूटिकल्स। सोशल फार्मेसी में भी आपने इसको पढ़ रखा है, और यहाँ पे भी दोनों सेम है, कुछ फर्क नहीं है। ठीक, तो इस पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन इन हर्बल फॉर्मुलेशन विद द एग्जांपल ऑफ एलोवेरा जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नोट ऑन डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स पे नोट लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट ऑन ड्रग इवेल्युएशन सिस्टम। ड्रग इवेल्युएशन पे शॉर्ट नोट आपको लिखना है। ठीक, 5 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन लिगेचर्स एंड सूचर्स। सर्जिकल ड्रेसिंग्स में आप लोगों ने लिगेचर्स एंड सूचर्स पढ़ा होगा, उन पे शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन एंजाइम्स। ये प्रीवियस में भी मैंने दिया, इंपॉर्टेंट इतना है, जितने बार देखो सिलेबस उतने बार दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा। जैसे सिद्धा यूनानी वगैरह थे, वैसे ही आयुर्वेदा
और यूनानी, कौन सा? यूनानी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस मेडिसिनल विद रेफरेंस ऑफ प्लांट मेटाबोलाइट्स। जो प्लांट के मेटाबोलाइट्स हैं मेडिसिनल रेफरेंस में उनका इंपॉर्टेंस लिखना है। भाई बहुत सारे हैं, जैसे कुछ भी हो गया, राउल्फिया हो गया, एर्गोट हो गया, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या? ऑक्सीटोसिक है। एर्गोट हो गया, है ना, नटमेग हो गया आपका, ओपियम हो गया। तो इनके जो मेटाबोलाइट्स हैं इनकी अपने मेडिसिनल वैल्यूज़ है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हैं, उनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट शॉर्ट नोट ऑन, क्या है? राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट। देखो काफ़ी आसान है, एक लाइन में लिखो राउल्फिया, डिजिटालिस, एलोए, तीनों का बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल कंस्टिट्यूएंट लिख दो, 3 के 3 नंबर। ऐसे क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं, इनमें कुछ थ्योरी नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट लिखो और पॉइंट टू पॉइंट पूरे नंबर। बायोलॉजिकल सोर्स सही, केमिकल कंस्टिट्यूएंट सही, 3 में 3 नंबर, ये बहुत स्कोरिंग होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना, राइट। लेकिन गलत हुआ तो अंडा भी मिलता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में फिर वही बात कहूँगा कि फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, वन वर्ड भी होगा, ठीक, और आंसर इन वन सेंटेंस भी होगा, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या है। 20 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्राइकनिन। स्ट्राइकनिन जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसके जो स्ट्रक्चर के अंदर रिंग होती है उस रिंग को क्या बोलते हैं? अब देखो यहाँ तो मैंने बता दिया आंसर पायरोल, ठीक, लेकिन वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा, ये आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा टफ हो जाता है, फिर भी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ध्यान रखना। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, सब जानते हैं, ठीक। स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स अकर्स इन, किस में करते हैं? फार्माकोग्नोसी में करते हैं, बहुत सिंपल है। अब होता समस्या कहाँ पे है? स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग अकर्स इन, यहाँ तो फार्माकोग्नोसी है, क्लियर हो गया। वहाँ पे सोचोगे बैठ के, यार ये हमने किस यूनिट में पढ़ा था, राइट, बहुत दिमाग लगाओगे। सिंपल फार्माकोग्नोसी नहीं याद आ रहा है, यूनिट पे ध्यान देंगे हम, ऑब्वियसली आपकी जगह में होता मैं भी यही करता। तो इसीलिए मल्टीपल चॉइस कहीं बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जितने भी प्रैक्टिस कराए हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, वन वर्ड, मल्टीपल चॉइस, वन सेंटेंस, कुछ भी आ सकता है, अब डिपेंड आपकी किस्मत, मिक्स करके भी आ सकता है। तो जो भी मल्टीपल चॉइस कराए हैं उनको रट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 10 बार 20 बार देखो, इस वक्त आंखों पे चश्मा चढ़ा लो, आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरी आंखों पे चढ़ गया, लेकिन पावर का नहीं है, स्क्रीन का है, ओके। तो फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या, कौन है भाई? डायस्कोराइड्स। कौन है? डायस्कोराइड्स। अब इंडियन फादर की बात करोगे तो दूसरे निकलेंगे, ठीक, तो ध्यान रखना। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, क्या है भाई? गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैनिन। टैनिन के लिए गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट करते हैं, ठीक। क्लो ऑयल कंटेन्स इंपॉर्टेंट टर्पेनॉइड्स। अब देखो मेन चीफ कंस्टिट्यूएंट पूछा जाएगा तो तुरंत बता दोगे यूजिनॉल, ठीक, लेकिन जब थोड़ा घुमाया कि इंपॉर्टेंट टर्पेनॉइड्स बता दो, फिर दिमाग फिर वहीं पे गाड़ी ब्रेक ले लेती है और फिर सोचना शुरू। सबसे पहले एग्जाम में एमसीक्यू निपटा देना, सबसे पहले, क्योंकि एमसीक्यू सही हो गए या वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, जो कुछ भी आता है फर्स्ट स्टार्ट आपकी वहीं से होनी चाहिए, सबसे पहले वो निपटाओ, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है वो, ठीक। कंडेंस टैनिंग और ऑल्सो कॉल्ड एज, कंडेंस टैनिंग को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। क्या बोलते हैं? नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। केमिकली रेजिन को क्या बोलते हैं? रेजिन को केमिकली क्या बोलते हैं? तो उसको आंसर, सही आंसर क्या है? मेथाइलेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन। टर्पीन का अगर मेथाइलेशन कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? रेजिन बन जाएगा। इसीलिए मेथाइलेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन बोलते हैं किसको? रेजिन को। नेक्स्ट है हाँ, बायोलॉजिकल नेम ऑफ एलोए। याद रहे बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करेंगे तब वहाँ पे क्या आएगा? ड्राइड फ्रूट, बर्ड, फ्लावर। यहाँ पे सीधा बायोलॉजिकल नेम पूछ रहा है, प्लांट से है, फ्लावर से है, रूट से है, राइजोम से मतलब ही नहीं, वो सोर्स पूछेगा तब। यहाँ पे सिंपल नेम, तो नेम लिखना है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ एलोए, एलोए बार्बाडेंसिस।
अर्जुना बिलोंग्स टू फैमिली रूबिएसी। कार्डमम इज बिलोंग टू फैमिली जिंजीबरेसी। बायोलॉजिकल नेम ऑफ जिंजर, तो यहां पे फैमिली जिंजीबरेसी आ गई है, बायोलॉजिकल नेम आप ठीक लिख देना। फैमिली ऑफ फेनल कौन सी है? अम्बिलीफेरी। बायोलॉजिकल नेम ऑफ नटमेग मैरिस्टिका फ्रेग्रेंस, राइट। बायोलॉजिकल नेम ऑफ नटमेग बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, मैरिस्टिका फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यूज ऑफ वसाका, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। वसाका का यूज एंटीटसिव। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट पाइपरिन, राइट। कत्था इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हियरवुड लिखा है, एक्चुअली क्या ये होगा? हार्टवुड। हार्टवुड को बॉयल करके निकालते हैं क्या? कत्था। तो कत्था इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हार्टवुड, राइट। अब माहुआंग इज सिनोनियम ऑफ, माहुआंग तो चाइनीज का नाम है ना। तो चाइना की कंट्री में सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया में कौन पाया जा रहा है हमारा? दैट इज इफेड्रा। नाम से ही पता चल जाना चाहिए कौन? माहुआंग, मतलब चाइनीज नाम है तो कुछ उसी रीजन में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो क्या बोलेंगे उसको? इफेड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायोलॉजिकल नेम ऑफ पेल कटेचू। पेल कटेचू का बायोलॉजिकल नेम क्या है? अनकेरिया गैम्बियर। नेक्स्ट है अफीम इज ऑल्सो नोन एज, अफीम को क्या बोलते हैं भाई? अफीम, अफीम किसका प्रोडक्ट है? ओपीएम का प्रोडक्ट है। हिंदी में बोलते हैं ओपीएम को क्या? अफीम। इस तरह से 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हर तरह की प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हर तरह की प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है, ठीक। लेकिन अब इनकी प्रैक्टिस अच्छे से ईमानदारी से करना, ये जिम्मेदारी आपकी है। हमने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया, अब बारी आपकी है कि आप अपना रोल बहुत अच्छे से निभाएं। और रोल क्या है? अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे नंबर लेके आना, चैनल को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना, शेयर करना और कराना। ओके, बाय।